दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको बनने में लाखों साल लगे हैं, पर हम जिस तरीके से इनका अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाला 20 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बनने में इतने समय लगे और खर्च होने में इतना काफ़ी कम समय में ये खर्च हो रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है कि हम ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सपोज एक और एग्जांपल, हमारे अर्थ में 71% वाटर है, जिसमें पीने वाला वाटर सिर्फ 1 से 2% है, मतलब 1 से 2% ही पीने लायक है, और इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड है। और हम इस अंडरग्राउंड पानी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं कि अंडरग्राउंड का जो लेवल पहले बहुत ऊपर था, ये काफ़ी अब नीचे आ चुका है। ठीक है, और हम ग्रोथ के नाम पे ना जाने कितने ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारा इन्वायरमेंटल को पूरा नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हमने ग्रोथ के नाम पे पेड़ पौधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, जंगली जानवर काफ़ी सारे मर गए। हम बहुत सारे देशों ने ग्रोथ के नाम पे करोड़ों फैक्ट्रियाँ खोल दिया, और सब फैक्ट्री से इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया है। आपको पता होगा कि पहले अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री होता था, 15 डिग्री, अब ये बढ़ के कितना हो गया है, 16.5 डिग्री। और 1.5 डिग्री बढ़ने के कारण कितने करोड़ों स्पेसीज जो हैं, बहुत सारे प्रजाति हैं, वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। और इसका जो दुष्प्रभाव है, जो साइड इफ़ेक्ट है, वो हम ही लोग पर देखने को मिल रहा है। जैसे क्या कि जैसे ये टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आपको बता दूं आपको कि पहले जो ग्लेशियर पिघल रहा था और अभी जो पिघल रहा है, 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से अभी पिघल रहा है। और अलास्का आधा पिघल ही चुका है। अगर इसी रफ्तार से और चलता गया तो ये सब जितने भी ग्लेशियर है पिघल कर समुद्र में मिल जाएंगे, और समुद्र का जो सी लेवल है काफ़ी बढ़ जाएगा, और समुद्र के किनारे जितने भी शहर है सब जल में डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है कि हम नाम ले रहे हैं डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम ही लोग पे खतरा आने वाला है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो इसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम उसी टाइप का रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ग्रोथ करेंगे रिसोर्स को बैलेंस करते हुए, और फ्यूचर के लिए रिसोर्स बचा कर रखेंगे। जैसे आपको पता होगा कि जितने भी मटेरियल हैं, जो कागज़ बनता है, बुक बनता है, किताबें बन रही हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? पल्प का ज़रूरत पड़ता है। तो ये कनाडा में बहुत सारा ऐसे पौधे होते हैं जिससे पल्प बनाया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि अगर यहाँ का पेड़ काट रहे हैं तो यहाँ इस समय देंगे यहाँ पे पेड़ उगने के लिए, जब यहाँ काट देंगे तो यहाँ पे फिर से पेड़ को लगा देंगे, जब यहाँ काटेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि रिसोर्स को हम बचाते हुए चलेंगे, बैलेंस करते हुए चलेंगे, कि बैलेंस इसलिए करते हुए चलेंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को बोलते हैं, मतलब कि फ्यूचर को देखते हुए, देश का डेवलपमेंट को देखते हुए उसी तरीके से रिसोर्स का यूज करना जिससे पर्यावरण का प्रदूषण ना हो, पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ चुका है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो ओजोन का लेयर है वो काफ़ी पहले से पतला हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मशीन बना दिए हैं, रेफ्रिजरेटर, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है और उसको पतला कर दिया है, जिससे अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है, और समय से पहले लोग को बहुत टाइप का डिजीज़ बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। तो इसका परिणाम हमें ही सहना पड़ रहा है। तो इसीलिए सभी देशों ने क्या किया, एक मीटिंग किया। ठीक है, कि कैसे बैलेंस किया जाए सभी चीज़ों को, मतलब रिसोर्स को ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए लोगों को भलाई के लिए बैलेंस तरीके से ही उसको खर्च किया जाए। इस पे एक मीटिंग हुआ। देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि दुनिया में इतने सारे जो अभी आपदाएं आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कहीं पे एक ही बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, कहीं पे सूखा आ जाना। पहले जो भूकंप कम आता था वो काफ़ी अब बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा है। ठीक है, और आपका सुनामी की घटनाएं अभी आ रही हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रिसोर्स को बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए।
तो इससे विनाश हमारा ही हो रहा है। तो इस बात को समझते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने एक मीटिंग किया कि कैसे फ्यूचर को बचाया जाए और रिसोर्स को इतने तेज़ी से खर्च ना होने दिया जाए। तो ये मीटिंग कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का जो कैपिटल है उसी में ये मीटिंग हुआ था। इसमें 100 देश भाग लिए थे और इस मीटिंग में उन्होंने क्या फैसला लिया कि हम किस पे फोकस करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मतलब कि पर्यावरण को बचाते हुए रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे और सब देश एक दूसरे को, हर कंट्री एक दूसरे को हेल्प करेगा इसमें, और हम लोग इसमें एक प्लान सेट करेंगे, उसी प्लान के तहत काम करेंगे और इसी को बोला जाता है एजेंडा 21। याद रखिएगा एजेंडा 21 क्या है? मतलब 21 उसमें बातों को शामिल किया गया जिस पे अमल करना था, मतलब कि पर्यावरण को बचाना था, कार्बन इमिशन को कम करना था, ठीक है, ग्राउंड लेवल को और नीचे नहीं जाने देना है, ग्लेशियर को पिघलने से बचाना है, और जितने भी बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न करने वाले मशीनें हैं उनको टेक्नोलॉजी से उसको रिप्लेस करना है। तो इस तरह काफ़ी अच्छे सारे बातों को इसमें शामिल किया था और सभी जो देश आए थे 100 देश, इन्होंने यहाँ पे सहमति दिया था कि वो इस पर पूरा फोकस करेंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या? एजेंडा 21 और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992। तो याद रखिएगा इसी को बोलते हैं, और ये किसका पार्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय।